हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो माय डियर, सबसे पहले हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी एग्जिस्टेंस का कि वो इस ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज को हमसे करवा रही है और हम बहुत अच्छे से उसका दिया हुआ काम कर रहे हैं। तो माय डियर, आज हम लेंगे कमेंट अपने एक प्यारे से साधक का। उन्होंने बोला है कि मैम, मैं शिव जी की साधना कर रही हूँ, क्या इससे भी कुंडलिनी जागृत होती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही गहरा सा क्वेश्चन आपने किया है। तो आपके इस क्वेश्चन से बहुत सारे साधकों को हेल्प मिलेगी। तो देखिए, जब हम साधना करते हैं, कोई भी रास्ता चुनते हैं साधना के लिए, तो उससे क्या होता है, हमारा मन ठहरने लगता है। अगर आपको चेक करना है कि आप जो साधना कर रहे हैं वो ठीक जा रही है या नहीं जा रही, तो आप क्या करें, आप अपने पीस ऑफ माइंड को चेक करें। साधना करने के बाद अगर आपका मन शांत होता है और आपका मन ठहरता है, तो इसका मतलब आपकी विधि सही है और आपको अपनी विधि खुद ही चूज करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ, एक विधि जब आप शुरू करें, कोई रास्ता जब आप पकड़ें, तो उस रास्ते पर कम से कम 21 दिन चले। मैं तो ये कहती हूँ कि 3 महीने तो जरूर चले। और अगर 3 महीने के लिए आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आप कम से कम 21 दिन उस रास्ते पर चलें। उसके बाद देखें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक बार शुरू-शुरू में मन ज़्यादा अशांत हो जाए, क्योंकि जब हम किसी भी कुएँ को खोदते हैं, तो उसमें से कंकर-पत्थर ही निकल कर सामने आते हैं सबसे पहले। और जब हम कुआँ खोदते रहते हैं, तो आखिर में आपके पास शुद्ध जल मिल जाता है। इसी तरह से जब आप साधना शुरू करेंगे, तो आपका मन एक बार ज़्यादा उथल-पुथल मचाएगा, क्योंकि वो सोया हुआ है और हम उसको जगा रहे हैं। जब हम उसको जगाएँगे तो वो मरेगा, जब मन मरेगा तो वो शांत होगा और मन मरना नहीं चाहता। मन का ये नेचर है, उसको उलझा के रखता है वो सब सारी चीज़ों को, तो उसको अपना काम करना है। तो जब वो अपने काम में दखल-अंदाज़ी देखेगा, तो वो एक बार और अशांत हो जाएगा। और इसलिए होगा ताकि आप ये समझो कि मैं तो इससे पहले ही अच्छा था ध्यान करने से पहले, अब तो मैं और ज़्यादा अशांत हो गया हूँ, तो मन ये चाहता है कि आप ध्यान करना छोड़ दें। लेकिन आप मन के चालाकियों को समझेंगे, मन के खेल को समझेंगे और अपनी साधना को कंटिन्यू रखेंगे। तो अगर आप अपने मन को शांत होता हुआ देखें, तो इट मीन्स थोड़ी देर के बाद, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो इट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके। और एक बार बात और है जिससे आप जज कर सकते हैं कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, कि अगर जैसे पहले जो प्रॉब्लम आती थी आपको, संसार में आप रहते हैं, तो मान लो उस प्रॉब्लम प्रॉब्लम को टैकल करने में आपको 2 डेज़ लगते थे। अब अगर उसमें से 1 घंटा भी कम हुआ है, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और आपने ये पूछा है कि क्या शिव की आराधना करने से मेरी कुंडलिनी जागृत होगी? तो माय डियर, प्लीज़ आप कुंडलिनी जागृत के ऊपर फोकस मत करें। आप सिर्फ अपनी साधना करें। जब आपका मन शांत हो जाएगा, उसके बाद आपकी बॉडी में और आपके माइंड में क्या चेंजेस आनी है, ये एग्जिस्टेंस पर छोड़ दें। कुंडलिनी जागृत हो रही है या चक्रास जागृत हो रहे हैं, ये तो वर्ड्स हैं। बस मेन जो है, आपको ये देखना है कि क्या आपका मन ठहर रहा है, क्या आपका मन शांत हो रहा है, तो आप उस रास्ते पर चलते रहें। बहुत सारे रास्ते हैं, आप भक्ति मार्ग से भी जा सकते हैं, आप ज्ञान मार्ग से भी जा सकते हैं, आप और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके भी पहुंच सकते हैं। डेस्टिनेशन एक ही है, मंजिल एक ही है, रास्ते बहुत सारे हैं, तो आपको अपना रास्ता वाइजली चूज करना है। एक रास्ता जिस पर चलें, कुछ टाइम चलें, उसके बाद डिसीजन लें कि वो रास्ता आपके लिए सही है या नहीं है। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट अपने में नज़र आती है, तो कंटिन्यू करें, नहीं तो आप रास्ता चेंज कर सकते हैं। आई होप
आपको अपना जवाब मिल गया होगा और बहुत सारे साधकों को इससे हेल्प मिली होगी। तो आपका अपना चैनल है, कमेंट करते रहें। आप जब कमेंट करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, फिर हम वही चीज़ आपको देते हैं। कमेंट करते रहें, लाइक करें, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करें, प्रेम देते रहें इसी तरह अपने चैनल को और बाँटें, जितना आप बाँटेंगे, शेयर करेंगे, उतना आपकी साधना और बढ़ेगी क्योंकि ये एक्जिस्टेंस का काम है तो हम सबको मिलकर करना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।